रात गए नवाज शरीफ और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात के अंदर एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आ चुका है। इसहाक डार की आर्मी चीफ के खिलाफ एक ऑडियो मंजरेआम पर आई है और ये ऑडियो सच्ची भी है, ये ऑडियो असली भी है, इसकी तस्दीक हो चुकी है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना इस वक्त नज़र आ रहा है। बड़े अहम तरीन हक़ाइक़ हैं जो हमने ढूंढ निकाले हैं और कुछ अपने ज़राए से और कुछ ताकतवर हलकों के अंदर और कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदरूनी ज़राए से कुछ खबरें हैं एक्सक्लूसिव जो आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो लीक ने पूरे का पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया है। ज़ाहिर बात है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, हल्फ उठा लिया है पंजाब के अंदर और विफाक में, यानी कि एक जानिब तो पूरे पाकिस्तान पर और दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले 60% आबादी वाले सूबे पर, इम्पॉर्टेंट तरीन प्रोविंस पंजाब पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है। ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है और इसके हवाले से किसी को कोई इस पर दूसरी राय किसी के लिए नहीं है, चाहे जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट बात करते हैं उनके लिए भी और जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करते हैं उनके लिए भी। ये एक फैक्ट तो सबके लिए कॉमन है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इज़ अ रियलिटी। अब नाज़रीन इकराम, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मौजूदा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो गवर्नमेंट के अच्छे हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर के अंदर SIFC जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो भी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो मिलकर वो इनिशिएटिव ले चुके हैं और बहुत से तज्ज़ियाकार, बहुत से सीनियर सहाफ़ी जिनमें कामरान खान साहब सर फहरिस्त हैं, वो इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं कि इन तमाम तर चीज़ों और इन तमाम तर इनिशिएटिव्स की कॉन्टीन्यूटी जो है उसे मुमकिन शहबाज शरीफ ही बना सकते हैं, वो उसके ज़ामिन हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से ज़ाहिर बात है कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार थे। इंतखाबात से 2 दिन पहले अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें लगवा दी गईं, इश्तिहार देकर अरबों रुपया लगाया गया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ साहब को या उनके कैंप को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, ये भी एक रियलिटी है। इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने चेयरमैन सेनेट भी बनना था। इसहाक डार साहब के चेयरमैन सेनेट बनने की राह में भी कुछ रुकावटें जो हैं वो खड़ी हुई हैं और इस सब के अंदर यूँ लग रहा है कि नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है। इस सब के अंदर जब ये बात आती है तो ऑब्वियसली एक नोशन आता है कि कहीं जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है उसके साथ इनके ताल्लुकात सही नहीं हैं, उसके साथ या फिर जो ताल्लुकात सही थे वो ख़राब हो गए हैं। और इसमें एक थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा लोग उसका बरमला इजहार भी करते हैं, वो थ्योरी ये है कि मुक्तदरा ने, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने शहबाज शरीफ साहब को ही लाना था, नवाज शरीफ साहब को नहीं लाना था। और इसमें बहुत से लोग फिर नवाज शरीफ साहब का मजाक भी उड़ाते हैं कि वो आज पूछते होंगे कि मुझे क्यों बुलाया। अब ये सारी चीज़ें अगर हम अपने जहन में रखें, और नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ गुड कॉप बैड कॉप जो है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ अभी से नहीं बहुत पहले से खेलते आए हैं। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर भी की, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो कि DG ISI थे उन्हें ललकारा भी। तो वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठकर जनरल बाजवा से मिलते भी थे। ये फैक्ट भी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अब यहाँ पर एक ऑडियो जो लीक हुई है उस ऑडियो का कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है। ये ऑडियो लीक की गई है साबका फौजी अफसर जिनका कोर्ट मार्शल हुआ, आदिल राजा साहब, जो कि मेजर के रैंक पर थे और उसके बाद वो रिटायर हुए। उसके बाद वो DHA को लैंड प्रोवाइड करते थे, वो उनका कारोबार था। फिर उसके बाद वो एक डिसेंटिंग वॉइस बने और फिर उनकी आवाज़ जो है ऑब्वियसली आपको पता है कि उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली, फिर इंतहाई एक्सट्रीम पोजीशन ली और इस वक्त उनके नाम पर जिसे आप कहते हैं कि रेड लाइन है और उनकी बातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लातादाद मरतबा लाताल्लुक़ी का इजहार भी कर चुकी है। PTI के अंदर मेजॉरिटी का ये मानना है कि और इस पर आदिल राजा साहब जो हैं वो PTI के जो भी रहनुमा इस बात का इजहार करते हैं वो उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं।
تو उनका ये मानना है कि आदिल राजा साहब जो बातें करते हैं वो पीटीआई के लिए दर हकीकत नुकसानदेह हैं। ये पीटीआई के बहुत से रहनुमा इस बात का बरमला इजहार भी कर चुके हैं। आए रोज़ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो चल रही होती है, लेकिन मेजर आदिल राजा ने ये ऑडियो लीक किया है और इस ऑडियो का कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ये दिया है कि इसहाक डार साहब इस वक्त तपे हुए हैं और वो तपे हुए हैं मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर, और नवाज शरीफ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया, जो कि नवाज शरीफ साहब बनना चाहते थे। और वहीं दूसरी जानिब जो इसहाक डार साहब हैं उनकी भी दाल उस तरह से नहीं गल रही, इसलिए इसहाक डार साहब किसी के साथ टेलीफोन पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें वो मौजूदा आर्मी चीफ को हदफ तनकीद बना रहे हैं। ये ऑडियो भी मैं आपके सामने चलवा देता हूँ, और इस ऑडियो के साथ जो एक पिक्चर लगाई गई है आदिल राजा साहब की तरफ से, वो भी आपके सामने चलवा देता हूँ ताकि चीज़ें कुछ हद तक आपके सामने क्लियर हो जाएं। हैव अ लुक। गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पढ़ रही है। दे पीपल यूज्ड टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ही नोज कि व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज। कॉज ये है, मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। आई हैव सीन पीपल, शाहिद खान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, जेड़े जेड़े बंदे ने मेरे मुनाफकत की ना पार्टी अंदर भी सारे बेचारे ने सफर किया है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਫਰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ और ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ इफ ही डजंट बिहेव। जी और नाज़रीन इकराम, आपने ये ऑडियो सुनी। अब इसमें वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि फ़ौज के हवाले से बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं इससे पहले आर्मी चीफ़ का कोई नाम नहीं लेता था, इसका नाम लिया है, आर्मी चीफ़ का नाम लिया है, और अब इसका नाम लेकर लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं, इसे जिस तरह से बातें हो रही हैं और अभी मज़ीद होंगी इसके ख़िलाफ़। अब इसे ये कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है। देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि तनकीद हमेशा तामीरी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और मैं एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि जब मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ किसी के ऊपर और अगर उस क्रिटिसिज्म के अंदर मैं फेक न्यूज़ का तड़का लगा दूंगा तो मेरा जो जायज़ क्रिटिसिज्म है वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाएगा। ये एक नुक्ता होता है, बड़ा बेसिक सा नुक्ता है कि आप किसी को बिल्कुल ठीक बात भी कह रहे हैं और सही जायज़ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर एक गलत खबर की आमेज़िश हो जाए तो वो तो गलत है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो मैंने कंफर्म की है वो ये पता चली है कि इसहाक डार साहब की ये ऑडियो 100% नहीं 1000% असली है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस ऑडियो में जिस तरह से वो 2017 और बाकी चीज़ें भी बातें कर रहे हैं और 1-2 साल और अब बाकियों के लिए मुश्किल थे, ये थे, वो थे, बेसिकली इसमें वो आर्मी चीफ़ का नाम नहीं ले रहे, वो आर्मी चीफ़ का टाइटल जो है वो बोल रहे हैं। तो मैंने जो पता किया और मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं वो मुझे ये पता चली हैं, कुछ सोर्सेज से भी मैंने कंफर्म किया और इसके साथ ही साथ कुछ और जगहों से, मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म भी किया। और इसमें जो एक एनालिसिस भी है, अगर आप रैशनल होकर सोचें और एक वो एनक जिससे आपको गुस्सा हो या कुछ और चीज़ हो आपके जहन में, उसे उतार के अगर हम फैक्ट फाइंडिंग की कोशिश करें फॉर द टाइम बीइंग, तो उसमें एक चीज़ वाज़ी होती है कि ये अभी की नहीं है। ये बेसिकली जो ये बातें फरमा रहे हैं ये बिल्कुल आर्मी चीफ़ के बारे में ही हैं, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में नहीं है। ये साबिका आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब के बारे में है, उस टाइम पर जब बाजवा साहब अपने ओहदे पर थे, ये उसी दौर की ऑडियो है। अब बाजवा साहब पाकिस्तान की तारीख का किस तरह का किरदार है जिस पर बात करने की अब ज़रूरत नहीं रही। बाजवा साहब को ये मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है कि एक घर भी नहीं छोड़ा। हर पार्टी उनके ऊपर एक किसी न किसी दौर में तनकीद भी करती रही। फिर वो जो एक सवाल था वो कौन था, उसका जवाब भी सबको पता है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का रीसेंट कन्फेशन जो है वो भी बाजवा साहब की तरफ काफ़ी फिंगर्स पॉइंट होती हैं। तो बाजवा साहब का तो ज़ाहिर बात है किरदार पे हम बात करें, लेकिन इस सब के अंदर एक चीज़ इससे जो साबित करने का फैक्ट कोशिश की गई है इस ऑडियो से, ऑल्दो स्टिल दिस ऑडियो इज़ अ बिग लीक, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑडियो है। इसे अगर इसके सही कॉन्टेक्स्ट के साथ मंजर आम पर लाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि इस क्लैरिफिकेशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसके बजाय हम इसके मंदरजात पर बात करते। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि इससे इस्टेब्लिशमेंट को ये ज़रूर पैगाम मिलेगा कि ये बाजवा साहब के साथ भी ज़ाहिर बात है इनके ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, इन पे बाजवा साहब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की अंकल बाजवा बन गए,
تو اس دور میں بھی یہ ان کے لیے کیا خیالات رکھتے تھے, کیا سوچ رکھتے تھے پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں, اس آڈیو سے کم از کم موجودہ لیڈرشپ کو بھی ایک یہ تو اندازہ ہو جائے گا انہیں بہتر سمجھنے میں. اور لیکن اس سے ایک چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور اس چیز کے اندر کوئی ہمیں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے, کہ اس کا جو کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے جو خبر ملی ہے, اور اسی لیے مجھے آئی واز بزی سم ویئر, لیکن آئی ہیڈ ٹو میک دس ویلاگ بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اس حوالے سے میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اس سارے معاملے پر, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے, یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے, اور یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علماء اور مشائخ سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں ایک سامنے شیشہ تھا, اس کے اوپر ریفلیکشن پڑ رہی تھی, یہ ایک نیریٹو دیا گیا, آلدو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, اور یہ کہا گیا کہ کوئی جان کو خطرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تو ہم بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں. دا رول آف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان پالیٹکس, اٹ از اے سبجیکٹ, اس کے اوپر ایک آپ طریقے سے بات کریں, اور کرنی بھی چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن نے جو مینڈیٹ سب کو دیا ہے, جس دن سب نے وہ پورا کرنا شروع کر دیا, انکلوڈنگ دا پالیٹیشنز, جو ان کا کام ہے اپنے اپنے حلف پر سارے عمل کریں. نہ پالیٹیشین حلف پر عمل کر رہے ہیں, نہ کوئی اور کر رہا ہے. ججز جس دن اپنے حلف پر عمل کر لیں گے, جس دن بیوروکریٹس اپنے حلف پر عمل کر لیں گے, جس دن سب نے, ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لے کے سارے اسٹیک ہولڈرز اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر, جو کانسٹیٹیوشن کے اندر انشرائنڈ ہے ان کا, جو ان کی باؤنڈریز ہیں, جس دن وہ اس کے اندر کام کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کوئی لانگ ٹرم پلان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور عوام بھی جس دن اپنا حصے کی شمع جلائے گی, اس دن انشاءاللہ ویسے ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ملک کی, انشاءاللہ ہونی تو ہیں. لیکن اس سب کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے وہ ہونا چاہیے, اینڈ فیک نیوز شوڈ بی اوائڈڈ ایٹ اینی کاسٹ. یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.